ध्यान दीजिए इस तस्वीर पर। इस तस्वीर में दिख रहा जो ये भीड़ है, ये सीवान जिला के बसंतपुर का है। सीवान जिला के बसंतपुर में बना भव्य पंडाल, जिसे एसपी साहब देखकर हुए गदगद। एसपी साहब ने इस पंडाल को देख करके काफ़ी यहाँ के लोगों की प्रशंसा भी की है। आप देख रहे होंगे इस भीड़ में काफ़ी कन्या दिखाई दे रही है। आपको पूरी खबर बताएंगे, आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। पूरी विधि व्यवस्था के बारे में भी आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। आपको बताते चले कि षष्ठी के दिन यहाँ पर जल यात्रा निकला हुआ था, जिस जल यात्रा में लगभग 5100 कन्याएं जो है वह भाग ली हुई थी और काफ़ी भव्य तरीके से जो है सो कलश यात्रा निकाला गया था। आपको बता दें कि बिहार के सीवान जिला के बसंतपुर में जो सब्जी मंडी है, वहां पर केदारनाथ धाम के तर्ज पर एक बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाया गया है, जिसको एसपी साहब आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि एसपी साहब देख करके और यहाँ के लोगों की काफ़ी प्रशंसा किए हैं और थाना को सख्त निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर सभी विधि व्यवस्था को काफ़ी अच्छी तरीके से देखना है। जो सड़क के दोनों किनारे पर अतिक्रमण किया गया उसे हटा करके काफ़ी भक्तजनों को आने जाने के लिए किसी को कोई इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया, जिस निर्देश का पालन करते हुए बसंतपुर थाना अध्यक्ष ने काफ़ी वहां पे चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखा गया है। आप इस चित्र में साफ तौर पर उस बात को देख रहे होंगे। आपको बताते चलेंगे कि आगे आपको हम इस वहाँ के विधि व्यवस्था क्या है, उस विधि व्यवस्था के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप नए हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं कि वहाँ के जो प्रबंधक लोग हैं, वहाँ के जो समिति सदस्य के लोग हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया, वहाँ कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई है। कि आपने आकर के हमारे इस पंडाल के लिए कवरेज किया है। मैं बता दूं कि ये बसंतपुर सब्जी मंडी दुर्गा पूजा का पंडाल है। जैसा कि विश्वविख्यात मंदिर हमारे उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड का जो मंदिर है, उसी के तर्ज पर हम ये बसंतपुर के सब्जी मंडी के पूजा पंडाल में केदारनाथ धाम का स्वरूप लेकर के माता को इसमें विराजमान करा रहे हैं, जिसमें हमारे इस बसंतपुर के जितने भी श्रद्धालु भक्त या हमारे दुकानदार बंधु जो भी हैं, उनका सहयोग हमारे लिए बहुत ही प्रार्थनीय है। उनका सहयोग हमारे लिए हमेशा सराहनीय रहता है, जिसके वजह से आप सभी मीडिया के बदौलत हम सीवान जिला में दूसरे नंबर पर अपना स्थान पाए हैं। एक नंबर में हमारे सीवान जिला में ललित बस स्टैंड में जो प्रेम मंदिर के तर्ज पे मंदिर का पंडाल निर्माण हो रहा है, उसके बाद सब्जी मंडी बसंतपुर में हमारा पंडाल श्री केदारनाथ धाम मंदिर के तर्ज पे सब्जी मंडी में हम लोग ये पूजा पंडाल का निर्माण करा रहे हैं, जिसके हमारे पंडाल निर्माता करता सरस्वती टेंट एवं लाइट हाउस, जो कि हमारे पड़ोसी बरका गांव के निवासी हैं मुन्ना जी, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि मुन्ना जी ने अपने दिघवारा के कुशल कारीगरों के द्वारा, जो कि रत्नेश कुमार उनके कुछ सदस्य जो हैं, दिन रात एक करके हमारे इस पूजा पंडाल को केदारनाथ का रूप देने में लगे हुए हैं। हम भी उनको बहुत, और हमारे समिति के जितने भी यहाँ मेंबर मौजूद हैं, वे उनको बहुत सहृदय धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, आज कलश यात्रा निकला हुआ था, जी क्या था? जी, इसका रूट चार्ट ये था कि हम तो हमेशा से ये कलश यात्रा का, मैं बता दूं एक शब्द के लिए कि हमें और सभी पूजा पंडालों में प्रथम दिन कलश यात्रा निकाली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ऐसा है कि मान्यता है कि सप्तमी के दिन जो महा पूजा की जाती है, माता का पट जिस दिन खुलता है, तो उसमें माता को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से संगम के पानी के द्वारा स्नान करवाते हैं। तो उसमें हम लोग आज उसकी कलश यात्रा, जल यात्रा निकाल कर लाते हैं। उसका रूट चार्ट जो है हमारा सब्जी मंडी से होते हुए पुरानी बाज़ार, उसके बाद शांति मोड़, करही ग्राम होते हुए धमई नदी तक हम लोग पहुँचे, जिसमें लगभग 5100 कन्याओं का आगमन हुआ था। 5100 कन्याओं का। चूँकि ये पूरे प्रखंड में आज षष्ठी के दिन कलश यात्रा जो है केवल यहीं सब्जी मंडी के ही पूजा पंडाल में निकलता है, बाकी किसी पंडाल में नहीं निकलता है। तो इसलिए पूरे प्रखंड से यहाँ भीड़ होती है, भीड़ जुटती है। जैसा कि आप देख सकते हैं
सर आगे कार्यक्रम क्या क्या रखा? हाँ, आगे का कार्यक्रम ये है कि कल जो है माता का पट दिन में खुलेगा। उसके बाद कल रात में ही यानी सप्तमी के रात में ही महानिशा की पूजा की जाएगी। अष्टमी जो है वो परसों यानी रविवार को संध्या 5 बजे के पहले 56 भोग लगेगा। अष्टमी यानी कि रविवार के संध्या 5 बजे के पहले 56 भोग लगेगा और सोमवार के 3 बजे संध्या के पहले महानवमी है, उस दिन हवन हम लोगों का हो जाएगा। और अष्टमी जिस दिन रविवार को पड़ रहा है उस दिन महादीप दान होता है और महाआरती की व्यवस्था हमारी इस पूजा पंडाल से होती है। सर बहुत ही भव्य तरीका से पूजा किया जा रहा है यहाँ पर। जी, ये इसमें सदस्यगण हमारे जो मुख्य मेंबर हैं वो 125 मुख्य मेंबर हैं और जितने भी दुकानदार हैं वो भी हमारे सदस्य ही हैं, लेकिन मुख्य वॉलेंटियर जो हैं हमारे 125 हैं और इसमें 4 मुख्य कार्य रूप देने वाले लोग हैं जो कि इतनी विशाल रूपी पंडाल को हम लोगों ने सजाया है और संवारा है। और आगे भी मैं आपको बता दूं कि विजयादशमी के दिन यानी 24 तारीख को दिन मंगलवार, उस दिन देवी जागरण एवं झांकी की भव्य व्यवस्था की गई है, जिसमें हम अनुरोध करेंगे कि जहां तक आपके चैनल के द्वारा जो भी हमारे श्रोतागण या दर्शकगण देख रहे हैं वो ज़रूर हमारे इस पूजा समिति में, सब्जी मंडी में पूजा पंडाल को भी देखने आवें और जागरण और देवी झांकी का भी देखने का जरूर आने का कष्ट करें। उनका हम सादर आमंत्रण है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि विजयादशमी के सुबह में ही महाभंडारे का आयोजन हुआ है। महाप्रसाद का वितरण हमारे इस पंडाल के द्वारा किया जाएगा।